हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। Financial and material changes. Temptation, number 5, number 15. Number 4, disconnect and boredom. Mental conflict. Positive movement forward. आठ नंबर है इमोशनल विड्रॉल, मोमेंट चॉइसेस डिसीजंस। मोमेंट चॉइसेस डिसीजंस। यहाँ पर है एक्सेलरेटिंग मोशन। ट्रांसफॉर्मेशन। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट। बॉटम से हार्मनी। सो गाइज, आपके पर्सन की एनर्जी में क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो माफिया लो, ठीक है। माफ़ी मांग रहे हैं, इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। लाइफ में जो बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, मज़ा बांध दिया यूनिवर्स ने। लाइफ में जब चेंजेस आते हैं ना तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो चेंज को यस नहीं बोलना चाहता, वो बदलाव नहीं चाहता अपनी लाइफ में। वो एक कंफर्टेबल लाइफ जो उसकी चल रही होती है उसी को चूज़ करना चाहता है। और बदलाव ऑब्वियस सी बात है तकलीफ देता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ही नज़र आ रहा है कि पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा इस समय पे। और इनकी फाइनेंशियल और मटेरियल लाइफ में भी बड़ा चेंज है। हो सकता है यूनिवर्स इनको पर्पस रिवील कर रहे हों, या फिर इनके अंदर के जो भी टैलेंट हैं उनसे काम करने के लिए इनको मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप एक पैशनेट लाइफ जिएं, तो आपसे कहता है कि आप उस काम को करें जिस काम के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, जिस काम को करने में आपको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। जो आपकी इच्छा है बेसिकली, या फिर जो आपकी सोल डिज़ायर है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल पे ज़िंदगी, मतलब सर्वाइवल मोड पे ना रहें। कुल मिला के आप काम भी कर रहे हो, करियर भी कर रहे हो, तो ऐसा करो कि आपको बहुत अच्छा लगे, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन फील हो। तो मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ करियर में भी इस पर्सन के बड़े चेंजेस आ रहे हैं। और इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी ये दिखाती है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। तो जब होता है ना कि इंसान तकलीफ में होता है तो वो कहते हैं भगवान मैंने किसके साथ ऐसा किया था तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ गलत नहीं हो रहा है, जो आपके साथ हुआ था वही हो रहा है। पर ऑब्वियसली बात है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंसान खुश तो नहीं होगा, दुखी ही होगा। वो यही सोचेगा कि पता नहीं मैंने किसके साथ इतना बुरा किया था, मुझे पता नहीं किस बात की सज़ा मिल रही है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। इसके अलावा टेम्परेशन और मोमेंट चॉइसेस डिसीजंस की एनर्जी, ये दोनों कार्ड में जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि पर्सन को ऐसा लगता है कि डिसीजन बनाने में इस पर्सन को दिक्कत होती है। टेम्पटेशन की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। डेविल कभी भी आपको राइट डिसीजन नहीं बनाने देते, क्योंकि डेविल जो है वो आपके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही हैं, ईगो के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें सही हैं, ये आपको फोकस करने के लिए कहा कहता है। इंट्यूशन एक डिफरेंट चीज़ है।
तो अगर आप अपने इंट्यूशन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हैं और आपको अपने इंट्यूशन सुनने नहीं आते हैं, तो ऐसा होगा कि आपके जो डिसीजंस हैं वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर इनके आधार पर ही आएंगे। इंट्यूशन के आधार पर आपका डिसीजन नहीं आएगा। मोमेंट चॉइसेस डिसीजन, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हर बार मेरा डिसीजन गलत निकल जाता है, ये पर्सन चॉइस गलत बना लेते हैं, ऐसा इनको फील होता है। और इसका कारण टेम्पटेशन की एनर्जी, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ठीक है, तो इस पर्सन को सबसे बड़ी दिक्कत पता है किस चीज़ में होती है? चॉइस बनाने में, फैसला लेने में। या जब भी ये पर्सन चूज़ करते हैं तो कुछ गलत चूज़ कर लेते हैं या फिर चूज़ करने के बाद पछताते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस वक्त ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन जो है बातचीत करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल किसी से बयां करना चाहते हैं, लेकिन डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी पर ऐसा ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। शायद तो कोई अवेलेबल नहीं है या कोई समझने वाला नहीं है। तो वो व्यक्ति ने ना पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लिया है खुद को। ठीक है, आप अपनी व्यथा, अपनी कहानी सिर्फ उसी व्यक्ति को बता सकते हो ना जिस पर आपको ट्रस्ट है, या तो आप किसी बाहर वाले व्यक्ति को बता दो। ठीक है, घर के लोगों को तो आप नहीं बताओगे, ऑब्वियस सी बात है। उनमें से कोई समझदार होगा तो ही आप बताओगे, नहीं तो लोगों को आप बताओगे तो वो आपको समझेंगे कम और आपका मजाक उड़ाएंगे ज़्यादा, बिकॉज वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पे। बाहर के जो लोग होते हैं उनको अगर आप बता दो तो वो सुन लेंगे, या फिर आप किसी काउंसलर के पास चले जाओ तो आपको कोई सुन लेगा। नहीं तो यहाँ पर बहुत दिक्कत की बात होती है, क्योंकि आपको जो फील हो रहा है वो एग्जैक्टली आप नहीं समझा सकते किसी को कि मुझे क्या फील हो रहा है। वो कोई ऐसा ही व्यक्ति आपको बता सकता है कि जो तुम फील कर रहे हो उसके पीछे ये रीज़न है और ये काम करके तुम ठीक हो सकते हो। ठीक है ना? तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि आप बात करें, पर एक्सेलरेटेड मोशन की एनर्जी, पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इनका कॉल मैसेज भी आपको आ सकता है। पर अगेन यहाँ पर अगर हार्मनी से बात हो तब तो ठीक है, क्योंकि देखो पहले से इंसान दुखी, उसके बाद ट्रिगर आ जाता है आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों और दुख में चले जाते हो। तो वो कहते हैं ना कि हम तो अच्छा करने आए थे, बुरा हो गया। मतलब हम तो अच्छे से बात करने आए थे, लेकिन चीज़ें सरफेस आ गई, तो हार्मनी तो फील हुई नहीं कनेक्शन में। मतलब रिलैक्स तो फील हुआ नहीं, और 4 ट्रिगर्स लेकर वापस। तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि आपसे भी बात करना चाहते हैं, लेकिन कैसे, मतलब नॉर्मल तरीके से बात होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में तो कलेश हो जाता है या फिर ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, हार्मनी फील हो ही नहीं पाती है। दूर से जितना ये कनेक्शन हारमोनियस रहता है, उतना ये पास आकर हार्मनी फील नहीं कराता इस पर्सन को इस टाइम। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे दूर से एक कनेक्शन ज़्यादा हार्मनी फील कराता है इस पर्सन को, क्योंकि क्या है कि जब दो लोगों की एनर्जी एक दूसरे को लेकर सही नहीं है, तो उनका पास आकर बात करना या एक छत के नीचे रहना बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि बार बार नेगेटिविटी सरफेस आती है। तो जितना हार्मनी फील नहीं होगी, उससे कहीं ज़्यादा टॉर्चर फील होगा। तो ये पर्सन जितना दूर रहते हैं, जितना दूर से एनर्जी को फील करते हैं, उतना इस पर्सन को हार्मनी फील होती है। जितना ये पास आकर कनेक्शन को बनाने की कोशिश करें या कन्विंस करने की कोशिश करें, तो अब यहाँ पर फेक जैसा कुछ बचा नहीं। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो फेक जैसा कुछ बचता नहीं है, आपके अंदर से ही चीज़ें नहीं आती। ठीक है, आपका मन थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। अब देखो, जो मैं बात बोल रही हूँ ना, उसको यहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब सुनकर समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। पहले की तरह आपका मन नहीं रहता। पहले अगर आप थोड़ा बहुत झूठ बोल देते थे, थोड़ा बहुत सच बोल देते थे, या आप चीज़ों को ऊपर नीचे कर देते, तो आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती थी, या फिर आपको उसका कोई असर समझता नहीं था। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपके अंदर ही इतनी ज़्यादा उथल-पुथल होती है कि आप ना, मतलब बहस से ज़्यादा मौन चूज़ करते हो। बहस मतलब कि किसी को कन्विंस करना, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा समझाना, इन सब चीज़ों की बजाय आप मौन चूज़ करते हैं और आप अपना सच बोल देते हैं। किसी को जमे तो जमे, ना जमे तो उनकी प्रॉब्लम है। तो मतलब थोड़ा-सा आपका तरीका और चीज़ें ही बदल जाती हैं। तो जो पहले था कि लोगों को अंडरस्टैंड कराने के लिए एक होता है ना एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना, वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बातचीत में भी इस पर्सन को वो कंफर्टेबल एनर्जी फील नहीं होती जैसे जो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बातचीत इस पर्सन को अच्छी भले ही लगती है आपके साथ, लेकिन वो जो पहले इस पर्सन को एकदम हार्मनी फील होती थी, वो अब नहीं होती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि फिर से कुछ इश्यूज सरफेस आ जाएंगे। इस समय मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, लगातार ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, लगातार परिवर्तन हो रहा है इस पर्सन की लाइफ में, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिन्यूस बनी हुई है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन ने ध्यान व्यान करना स्टार्ट कर दिया, मेडिटेशन, जाप, चैंटिंग करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे मैस्कुलिन्स आजकल जाप वाप करने लगे हैं, या फिर मैस्कुलिन एनर्जी जो है इस समय बहुत ज़्यादा मेडिटेशन सब चीज़ों से जुड़ रही है। ठीक है, क्योंकि उनको भी यूनिवर्स ने रियलाइज़ कराया है कि
आप जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं और जिस तरीके का जी सकते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप थोड़ा सा खुद को बदल लें तो लाइफ आपकी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगी। लेकिन शर्त है कि आपको खुद को स्वयं को चेंज करना होगा। आप मैस्कुलिन एनर्जी में क्या होता है कि इतना डोमिनेटिंग नेचर होता है कि हर बार ये ट्राई करते हैं कि मैं बाहर वाले को कैसे बदल लूँ। पर यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, इस बार इन लोगों से कहा गया है कि बाहर वाले को नहीं बदलना है, बाहर किसी को नहीं बदलना है, जितना बदलना है स्वयं को बदलना है। राइट, देखते हैं हम आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ शॉर्ट्स, एम्प्रेस, टू ऑफ कप्स एंड हर्मिट। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान इनको ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि चॉइस कैसे बनाई जाती है। 100% यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि किसी टेम्पटेशन की एनर्जी थी, किसी नेगेटिविटी में आके या फिर डेविलिश एनर्जी के चलते इस पर्सन ने इस कनेक्शन के लिए पास्ट के अंदर चॉइस नहीं बना पाई, या फिर ये पर्सन अपने ईगो में थे, ईगो की वजह से चॉइस नहीं बनाई, गुस्से की वजह से चॉइस नहीं बनाई, क्योंकि फाइव ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है, ठीक है। या फिर अपने आप खुद के कोई रीज़न हो सकते हैं, खुद का ट्रॉमा भी होता है इंसान का, खुद के सोचने का ढंग भी होता है। कई बार मैंने आपको बताया यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आप कैसे दुनिया को देख रहे हो उस आधार पर आप निर्णय लेते हो। दुनिया और सामने वाला दूसरे तरीके से दुनिया देख रहा है, वो उसके आधार पर निर्णय लेता है, ठीक है। तो सबके ना अपनी अपनी अलग वो होती है कि कौन कैसे चलता आ रहा है अभी तक। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको ये रियलाइज़ कराती है कि आपका डिसीजन गलत हो गया, जो कि इस पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रहा है। सो अभी क्या दिख रहा है कि फोर ऑफ शॉर्ट से एम्प्रेस की एनर्जी है। भूल छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बुला नहीं सकते। ये पर्सन आपको फोर ऑफ शॉर्ट्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी, आपसे नो कांटेक्ट इस पर्सन की लाइफ में इनको मतलब कहते हैं ना कि एनर्जी को शेक कर देना, वैसी एनर्जी होती है। ये पर्सन जैसे जमीन पैरों तले ज़मीन निकल जाना, वो एनर्जी होती है जब इस पर्सन का आपके साथ नो कांटेक्ट होता है। ये लगता है इस पर्सन को कि आप चले जाओगे। क्या है कि कितना भी आप बोलो कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे खून के रिश्ते हैं, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोल होती है ना वो एक जो अपने पार्टनर से ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करती है, उसे बहुत होमली फील होता है उसके साथ। उसे ऐसा लगता है कि ये तो मेरा अपना ही, कहीं नहीं जाएगा। और जब वो सोल कनेक्शन आपसे दूर होता है ना, या जो आपको लग रहा है कि तो मेरा अपना ही, तो कहीं नहीं जाएगा। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो आपके ब्लड रिलेशन, उनकी बात कर रही जिन जिन आत्माओं के साथ आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आत्मा जो है वो चीज़ों को फील कर सकती है, ठीक है। बॉडी पेन होता है इंसान को, ठीक है, दिल टूटता है तो बॉडी पेन होता है, फिजिकल पेन होता है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये बहुत बड़ा घाटा है जो पर्सन आपके ले नहीं सकते, आपसे नो कांटेक्ट कभी करना ही नहीं चाहते ये पर्सन, ठीक है। लेकिन अभी ना मजबूरी इस पर्सन की है कि बातचीत तो अभी भी इस पर्सन के मन में है, लेकिन जब भी ये पर्सन आपसे बातचीत करते हैं ऐसा लगता है कलेश का माहौल बन गया, या कुछ ना कुछ सरफेस आ जाता है। ट्रस्ट में ये पर्सन कहीं नहीं जाते, ये पर्सन घूम फिर के आप ही की तरफ आते हैं, क्योंकि जैसे आप इस पर्सन के मन में हो, इनके मन में भी आपके अलावा कोई नहीं है, और आपको कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता, आपकी प्लेस भी कोई नहीं ले सकता इस पर्सन की लाइफ के अंदर, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी आती है या आप दोनों
एक दूसरे से अलग भी होते, तो उसका कारण आपकी खुद की नकारात्मकता है, नेगेटिविटी। जैसे ही आप कनेक्शन हील करोगे, हाई वाइब्रेशन में जाओगे, दोबारा यूनियन में आ जाओगे, ये कनेक्शन में आप दोनों अलग होने वाले नहीं। राइट, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।